चेन्नई सुपर किंग्स ये वो टीम है। जब ऑक्शन खत्म हुए थे तो सभी यही बोल रहे थे कि ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाएगी क्योंकि इसके पास एक अच्छी गेंदबाजी नहीं है और अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ये टीम 7वें 8वें स्थान पर खत्म करेगी इस टूर्नामेंट को। लेकिन लोग शायद ये भूल गए थे कि इस टीम को चलाने वाला MS धोनी है और जिस तरह से धोनी ने इस टीम को चलाया और फिर बन गया एक इतिहास। और अगर इस साल की हम चेन्नई सुपर किंग्स की 5 सबसे बड़ी कहानियां देखें तो उसमें 5वें नंबर पर आती है कि जिस तरह से MS धोनी ने ट्रस्ट दिखाया अपने प्लेयर्स पर, उन प्लेयर्स पर जिनको कि लग रहा था कि उनका शायद करियर खत्म हो चुका है IPL में और अगर इस साल भी वो बुरा खेलते तो उनका करियर लगभग खत्म था। लेकिन किस तरह से बदल डाली उनकी किस्मत MS धोनी ने। अगर हम बात करें जिनके रहाने की तो उनका करियर लगभग खत्म ही था, लेकिन इस साल चेन्नई ने उनको बेस्ट प्राइस पर खरीदा और उनको 14 मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने 326 रन लगाए 172 के स्ट्राइक रेट के साथ और पूरे इंडिया को चौंका दिया अपने स्ट्राइक रेट के साथ, क्योंकि रहाने जाने ही जाते इतनी तेज तरार पारियां खेलने के लिए। और वहीं अगर दूसरा नाम आता है वो है शिवम दुबे, जिन्होंने की इस सीजन वो कर दिखाया जो कि उन्होंने पिछले कुछ सीजन से वो नहीं कर रहे थे। उन्होंने 16 मैच खेले और 418 रन बनाए 38 की औसत से और वहीं इस टूर्नामेंट में उन्होंने 35 छक्के भी लगाए और छक्के लगाने की लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे। और इस साल किस तरह से उनकी किस्मत बदली है और उनकी एक अपनी ब्रांड वैल्यू बनी है, ये तो सबके सामने है। और जो चौथे नंबर पर बात आती है वो है नाम बड़े और दर्शन छोटे। चेन्नई की टीम जहां इस साल एक कंप्लीट टीम लगी, लेकिन उसमें भी 2 प्लेयर ऐसे थे जो कि लगातार खेल रहे थे लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस साल, मोइन अली और मुकेश थक्सना। मोइन अली ने इस साल बल्ले से भी कुछ खास काम नहीं किया और गेंदबाजी से भी 16 मैचों में सिर्फ 9 विकेट ही ले सके। लेकिन चेन्नई में एक मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी जीता था, लेकिन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कोई बढ़िया नहीं रही बल्ले से भी। और अगर थक्सना की बात करें तो जिस तरह से उनका पिछला सीजन गया था, ये सीजन बिल्कुल खराब गया उनके लिए। बहुत रन खर्चे हैं और विकेट्स भी बहुत कम लिए हैं। और वहीं तीसरे नंबर पर बात आती है MS धोनी की कैप्टनसी की, जिस तरह से उन्होंने इस साल कप्तानी की। एक इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी के साथ खेल रहे थे वो। जिस तरह से शुरुआत के मैचों में देश पांडे नो बॉल्स फेंक रहे थे, महेश्ता पतिराना नो बॉल्स फेंक रहे थे, तो तब MS धोनी ने उनको कहा कि अगर आपको हमारी टीम में खेलना है तो नो बॉल नहीं फेंकनी। अगर आप लगातार नो बॉल फेंकते रहोगे तो किसी और कप्तान के अंडर खेलना पड़ेगा, यानी कि टीम से बाहर हो जाओगे। अर्जुन देश पांडे ने इस साल रन तो बहुत लुटाए, लेकिन उन्होंने 16 मैच में 21 विकेटें भी ली, जो कि चेन्नई के लिए बहुत क्रूशियल मौकों पर विकेट लेते रहे हैं। और महेश्ता पतिराना जो कि इंटरनेशनल में उन्होंने सिर्फ एक ही मैच खेला है, तो उनको भी जिस तरह से उन्होंने स्टार बना दिया। उन्होंने 12 मैच खेले हैं इस टूर्नामेंट के और 19 विकेट लिए हैं। शुरुआत के कुछ मैचों में दीपक चहर भी नहीं थे खेले और उनकी जगह आकाश आए थे, उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया था। और MS धोनी ने ये प्रूव कर दिया कि उनको अगर कोई भी गेंदबाज दे दो वो उनको स्टार बना देंगे। इससे पहले भी उन्होंने दीपक चहर, मुकेश चौधरी, इन सबको एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया था। और जो दूसरे स्थान पर आती है वो है ऋतुराज और डेविन कॉनवे की जोड़ी। इस साल नंबर 1 जोड़ी तो विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस की रही है, लेकिन उसके बाद अगर दूसरे स्थान पर कोई जोड़ी होती है तो उसमें नाम आता है ऋतुराज और कॉनवे की, क्योंकि इन दोनों ने भी मिलकर लगभग 700 से ज्यादा रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। कॉनवे ने जहां अकेले 16 मैच में 672 रन बनाए हैं 51 की औसत से और 6 अर्धशतक भी शामिल हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो चौथे स्थान पर थे। और वहीं अगर ऋतुराज की बात की जाए उनके लिए भी ये सीजन बहुत अच्छा गया। 16 मैचों में 590 रन बनाए 42 की औसत से 4 अर्धशतक लगाए। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो शिवम दुबे ने भी 408 रन बनाए थे, रहाणे ने भी 326 रन बनाए हैं। तो ओवरऑल जो चेन्नई की इस बार बल्लेबाजी रही है, जो कि अटैकिंग मोड के लिए जानी नहीं थी जाती इससे पहले, इस साल उन्होंने बहुत अटैक किया है और सभी बाज अच्छे तेज तर्रार स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। चाहे हम MS धोनी की बात करें, उनका स्ट्राइक रेट भी इस साल 200 के ऊपर ही रहा था। और जो चीज आती है पहले स्थान पर वो है कि चेन्नई की टीम 5 बार चैंपियन बनी है IPL के इतिहास में और अब तक IPL के कुल 16 सीजन हुए हैं और उसमें भी चेन्नई ने 14 सीजन खेले हैं और 10 बार फाइनल पहुंचे हैं। सिर्फ 4 बार ही ऐसे मौके हैं जहां चेन्नई फाइनल नहीं पहुंच पाई। और MS धोनी ने तो 16 टूर्नामेंट पूरे खेले हैं और उसमें भी उन्होंने 11 बार फाइनल खेले हैं और 5 ट्रॉफियां जीती हैं। और MS धोनी से ज्यादा किसी ने भी इतने फाइनल नहीं खेले। चाहे वो हम चेन्नई की बात करें, चेन्नई की टीम ने भी सिर्फ 10 ही फाइनल खेले हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई प्लेयर एक टीम से ज्यादा फाइनल खेलता है तो उस प्लेयर का रुतबा कितना बड़ा है। दोस्तों, आपको इस सीजन चेन्नई की सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसकी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और क्रिकेट्स की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।